आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आपके साथ आज मैं हूं आकाश सोनी। बिहार के मधेपुरा में भू समाधि में प्रमोद बाबा का सच क्या है? इस समाधि का सच क्या है? 15 दिन की भू समाधि के बाद कल बाबा बाहर आ चुके हैं। आज वहां पर उत्सव मनाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये आस्था है या फिर अंधविश्वास? क्या प्रमोद बाबा वाकई 15 दिन तक जमीन के 15 फुट नीचे अन्न, जल और ऑक्सीजन के बिना भू समाधि में थे? इन तमाम सवालों और कहानी के बाकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, पर पहले देखिए आज हुआ क्या। ये उत्सव, ये बाजे गाजे और गीत संगीत, महिलाएं कलश में जल लेकर आ रही हैं। ये नजारा किसी मेले का नहीं है, यहाँ कोई सांस्कृतिक आयोजन भी नहीं हो रहा है। ये नजारा है बिहार के मधेपुरा के भटगामा गांव का, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 15 दिन की भू समाधि के बाद बाबा सकुशल बाहर आ चुके हैं। आज यहाँ विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इलाके के लोग प्रमोद बाबा को भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। बाबा का कहना था हम 1 महीना रहेंगे। सब गांव वाले सब मिलकर 8 दिन किए, सब कार्यकर्ता मिलके, तो 15 दिन के लिए बाबा तैयार हुए। भक्तों की प्रमोद बाबा पर अटूट आस्था है। इन लोगों का दावा है कि बाबा इनके तमाम दुख दूर कर कल्याण करेंगे। अभी तक इन लोगों का कितना कल्याण हुआ ये तो वही बता सकते हैं, मगर अब जो हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं उस पर जरा गौर कीजिएगा। प्रमोद बाबा ने 15 दिन की भू समाधि ली थी। इस समाधि के लिए जमीन को 15 फीट खोदा गया। अंदर जाने के लिए ढलान जैसी सीढ़ियां बनाई गई हैं, बिल्कुल सुरक्षा बलों के बंकर जैसी। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। देखिए, जमीन के नीचे बाकायदा कमरा जैसा बना हुआ है। एक चारपाई है, उस पर कंबल और दूसरे गर्म कपड़े रखे हुए हैं। एक दिया जल रहा है, अगरबत्तियां जलाई गई हैं, बोतल में सरसों का तेल है। बताया जा रहा है कि दिया और अगरबत्ती भक्तों ने बाबा के बाहर निकलने से ऐन पहले जलाई हैं। अब जरा इस जगह को देखिए। ऊपर बांस की छत है, उस पर कपड़ा डालकर मिट्टी भर दी गई थी। यहाँ दीवार पर दूसरी तरफ एक और दरवाजा जैसा बना है। बताया जा रहा है कि भक्तों ने यहाँ गलत ढंग से खुदाई कर दी थी, तब बाबा ने उन्हें ये जगह बंद करने को कह दिया। सवाल ये है कि क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता था? क्या सचमुच बाबा 15 दिन तक यहाँ जमीन के 15 फीट नीचे रहे, बिना खाना पानी और हवा के? वो तो साधक है, बड़े तपस्वी है, तभी न 15 दिन 15 रात ये समाधि में रह गए। प्रमोद बाबा के समाधि से बाहर आने से पहले पूरा प्रशासनिक अमला और भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर तैनात था। ये अमला पहले भी आया था और बाबा को समाधि से बाहर निकालने की कोशिश की थी, मगर लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया। इसके बाद प्रशासन को बैरंग लौटना पड़ा था। भक्तों की आस्था के आगे प्रशासन भी बेबस हो गया। उधर मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव का कहना है कि इस तरह के बाबा गरीब और भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटते हैं और ऐसे धोखेबाज बाबाओं को जेल भेजना चाहिए। इन बाबाओं पर अंकुश लगना चाहिए। निर्मल बाबा, ये प्रमोद बाबा, ये 9 बाबा, 13 बाबा, ये लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोग को जेल में बंद करना चाहिए। प्रमोद बाबा को करीब से जानने वाले लोगों का दावा है कि पूर्णिया जिले के रुपौली के रहने वाले प्रमोद बाबा बचपन से साधु प्रवृत्ति के थे। वो 12 साल से मौन धारण किए हुए हैं और इशारों में अपनी बात कहते हैं। बाबा ने समाधि लेने से 2 महीना पहले अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया था। प्रमोद बाबा कभी कभार थोड़ा दूध पीते हैं। सिर्फ 2 घंटे आराम करने वाले बाबा 22 घंटे खड़े रहकर ही तपस्या करते हैं। दावा किया जा रहा है कि प्रमोद बाबा ने 1 महीने के लिए भू समाधि लेने की ठानी थी, मगर भक्तों ने उन्हें 15 दिन के लिए राजी कर लिया। सवाल एक बार फिर वही कि क्या वाकई 15 दिन लगातार बिना खाए पिए प्रमोद बाबा भू समाधि में थे, या फिर इसके पीछे कोई और खेल है? चंद्रमोहन कुमार, मधेपुरा, IBN 7। इस मुद्दे से कई अहम सवाल उठते हैं। एक नजर इन सवालों पर। पहला सवाल, क्या वाकई प्रमोद बाबा कोई चमत्कारी साधु हैं? दूसरा, क्या प्रमोद बाबा ने भक्तों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आस्था का इस्तेमाल किया है, जैसा कि उनके विरोधी कह रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या वास्तव में जमीन से 15 फीट नीचे 15 दिन रहने का काम सिर्फ एक साधक कर सकता है? चौथा सवाल, क्या प्रमोद बाबा के कमरे में पर्याप्त ऑक्सीजन थी जिसके कारण वो इतने दिनों तक जिंदा रह सके? और पांचवा सवाल, क्या समाधि के अंदर कोई गुप्त दरवाजा भी था? इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शशांक, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी, ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री, और जो डॉक्टर भी हैं और जो इंजीनियर हैं
एजुकेशन से और अंतरिक्ष विज्ञानी सीबी देवगन। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। पर शशांक जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और हमारे एक व्यूअर हैं मनोज जी, उन्होंने सवाल उठाया है कि 15 दिन तक कोई तपस्वी जमीन के अंदर रहा है, उसके बाद पप्पू यादव इस तरह की अगर बात करें कि उनको जेल हो जानी चाहिए तो ये सही नहीं है। आप सही मानते? देखिए, पप्पू यादव क्या है ये तो सारा समाज जानता है। तो अगर किसी विद्वान आदमी से आप जो है उनका वक्तव्य लेते तो माना भी जाता। और अष्टांग योग में जो समाधि है, धारणा ध्यान के बाद जो समाधि आती है, ये योग की पराकाष्ठा है। पप्पू यादव मधेपुरा से ही सांसद हैं, कई साल से ये होते हुए देख रहे हैं और इसीलिए उनका रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमालय पर भी आपको मिलेगा। मतलब ये समझिए कि हिमालय पे इतनी ज्यादा शीतलता है, लेकिन वहां पर वो संत बिना किसी वस्त्र के चल रहा है। वो तितिक्षा की स्थिति होती है, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता तितिक्षा, यानी सर्दी गर्मी सहने की क्षमता जिसके अंदर उत्पन्न हो जाए उसे तितिक्षा कहते हैं। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। समाधि, तितिक्षा, इन सारी चीजों को वही समझ सकता है जो अष्टांग योग पढ़ेगा। तो प्रमोद बाबा जो भी है समाधि की स्थिति में वो गए और तपश्चर्या करके वो बाहर लौटे हैं, ये साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये साधना की पराकाष्ठा है और अष्टांग योग जो कि एक दर्शन शास्त्र का अंग है, वहां पर वैज्ञानिक रूप से इसे प्रमाणित किया गया है। ये कोई नई चीज नहीं है। महात्मा बुद्ध भी 45 साल की उम्र में निर्वाण प्राप्त करके 85 साल तक जीवित थे, लोगों के कल्याण का कार्य करते थे। उसी प्रकार से ठीक है, तो आप पूरी तरह से प्रमोद बाबा के पक्ष में हैं। डॉक्टर भाई राकी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप कह रही हैं कि प्रमोद बाबा एक पाखंडी बाबा है? आकाश जी, बचपन में जब हम छोटे थे, आप भी, तो हम अपने दादा को बाबा कहा करते थे। बहुत जल्द इस देश के अंदर लोग बाबा बोलना ही छोड़ देंगे, क्योंकि लोगों को बाबा के नाम से इतनी नफरत हो जाएगी कि कोई अपने दादा को भी बाबा कहना नहीं चाहेगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। पहली बात तो उस गुफा के अंदर एक गुप्त दरवाजा था, और दूसरा जो समाधियों में जाते हैं उन्हें पलंग की जरूरत नहीं होती, कंबल की जरूरत नहीं होती, वो मिट्टी को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। इस मिट्टी से ही पैदा हुए हैं हम और अंत में इस मिट्टी में ही मिल जाना है। तो फिर इतनी सब सुविधाओं को लेकर अंदर जाने की जरूरत क्या है जब समाधि ही ले रहे हैं आप? पहली बात तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं मानती कि 15 दिन ये वहां रहे या इन्होंने कुछ किया, क्योंकि जो समाधि से बाहर निकलेगा वो लोगों के बीच में आना ही नहीं चाहेगा। उसके लिए मोह मोक्ष, लोगों के अंदर हवा, मतलब उसे ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है ना कोई इच्छाएं होती है। बाहर आकर इतना प्रचंड, इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं। ठीक, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक्स पर आता हूं। राजकुमार शास्त्री जी, पहले एक चटाई जैसी लगती है, कपड़े जैसा है, उसके नीचे बांस की खपच्चियां हैं और ऊपर से छोटा सा, बिल्कुल हल्का सा एक मिट्टी ऊपर से डाली गई है। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि इसमें तो ऑक्सीजन बड़े आराम से अंदर जा रही है, तो फिर इसमें चमत्कार की बात क्या है कि कोई 15 दिन नीचे रह रहा है? देखिए आकाश जी, ये आप एक बड़ा प्रैक्टिकल आप सोचिए। अगर आपने कभी अमरनाथ जी की यात्रा की हो, तो अमरनाथ खुले मैदान में है, कोई गुफा में नहीं है, और उसके बाद भी चारों तरफ से 2 विशाल पर्वत है और जिनके मध्य से यात्रा होती है। वहाँ थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है, और उस यात्रा के बीच में जबकि खुले मैदान में थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है, जितनी शरीर को चाहिए उसे कुछ न्यूनता है, उतने मात्र में ही कितने लोग वहाँ बेहोश हो जाते हैं, कितने लोग आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी भी ये शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। और एक गुफा के अंदर समाधि का प्रारंभ से ही एक प्रक्रिया है कि गुफा में ली जाती है। मैं आपके पास लौटूंगा। सीबी देवगन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, साइंस इस पर क्या कहती है? साइंस की बात अगर हम लोग ना भी करें, अगर आम इंसान की अगर बात करते हैं, साइंस एक्चुअली में क्या है, आजकल उसका नाम ऐसे कर दिया गया कि वो हमसे बिल्कुल अलग हो चुकी है। लेकिन जो हमारे आसपास है हम उसी को विज्ञान बोलते हैं। विधि द्वारा अर्जित किया हुआ जो ज्ञान है वो विज्ञान है। उसमें मैं कहता हूँ अगर ये समाधि में गए भी हैं, एक तरह से मान भी लिया जाए, क्यों नहीं वो एक ऐसी जगह में आप एक ट्रांसपेरेंट एक वो कमरा बना दीजिए, उसमें उनको 15 दिन उनको बिठाएं और देखें, उनकी एक्टिविटी देखें। वो तो हम लोग देख नहीं रहे हैं। वो एक गुप्त कमरे में जाके कुछ भी करें, उससे हमें क्या लेना देना? तो वो तो 15 दिन रहे, महीना रहे, साल रहे, वो फिर उन्होंने वैसे के वैसे वापस आना है, क्योंकि वो सारी शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो करेंगे वहां पर उसको कोई देख नहीं पा रहा है। आप वहां सीसीटीवी लगवा दीजिए 15 दिन तक, आपको खुद पता चल जाएगा उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। तो हमारा मानना तो ये है आम इंसान की तरह, ये एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आप कुंभ मेले, माघ मेले में इलाहाबाद चले जाइए, वहां पर नागा सन्यासी रहते हैं, कांटों पर सोते हैं, अग्नि पर चलते हैं, उनके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है।
ये साधना की स्थिति है। आप निर्वस्त्र हो करके हिमालय पर चल सकते हैं, ठंड से ही सिकुड़ जाएंगे। शशांक लेकिन वो जी, तितिक्षा की इंसान जो स्थिति है उसके एक साधु अंदर को पाखंडी कह देना, खराब कह देना, उसे ढोंगी कह देना, ये आसान है। डॉक्टर लेकिन आप शशांक, वहां पर एक दिन रह सकते हैं। आप डॉक्टर शशांक, आपने एक जितनी दिन रह सकते बातें, हैं, मुझे बताइए, डॉक्टर नहीं रह शशांक, सकते मैं हैं। जवाब दे रही हूँ ना आपकी आप बात का। साधना पर चलिए, आप तब पहले आपको पता जवाब तो चलेगा कि सुनिए। साधना आप कितनी जितनी कठिन है। भी बातें ये कह रहे हैं पतंजलि बिल्कुल का सही कह रहे आसान योग हैं। है। उन ये बातों को कोई- तो हम मानते ये हैं। कोई यहाँ आपका जो पर्टिकुलर हर ये बाबा की विज्ञान बात का नहीं कर पैरामीटर रहे नहीं है हैं जिसके या हर आधार पे साधु आप की चल बात रहे नहीं हैं। कर रहे हैं। हम प्रत्यक्ष यहाँ पर जिस प्रमाणम। बाबा की बात आज कर रहे हैं ये हजारों लोगों टोटल का ढोंग है। एक जनसमूह इसे के प्लीज साथ चल समझिए। रहा है, आप सब डॉक्टर हैं, बेवकूफ है। आदरणीय, रिस्पेक्ट है आपकी इतनी, लोग आपको इतना मानते हैं, आप इतने समझदार हैं। आप अगर हिमालय की बात करते हैं कि बिना वस्त्र के वहां कोई बैठ के तपस्या कर रहा है, तो मैं भी मानती हूँ, मैं भी उस तपस्या को मानती हूँ। आप कुंभ की बात कर रहे हैं, वहां से लोगों, अरे उनके चेहरे पर आपने तेज देखा है? इस बाबा के चेहरे पे से दाढ़ी हटा दो और है क्या बाबा होने के लायक? सूखे से बाबा हैं, नहीं, चमक वो चेहरे पर अवघड़ है नहीं, अवघड़ बाबा जैसा अवघड़ कुछ वाला है तेज नहीं। है, वो उस आई एम तरीके सॉरी, का नहीं लेकिन है। बाबा के देखिए, नाम पे actually कलंक है ये। किसी- इन्हें बाबा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। बाबा जैसी पर्सनालिटी नहीं है उनकी। नहीं, लेकिन अरे एक बात बाबा नहीं, दिखने तो ऐसा चाहिए, है। होने तो चाहिए। अभी उनका तेज शशांक होना जी, एक चाहिए मिनट, चेहरे पर। एक 15 दिन आप तरीके का भगवान से मिल संज्ञान बाबा रहे के हैं। बारे में जो दावा है जिसके वो ये है आधार कि से लंबे उनके ऊपर समय किसी से प्रकार सिर्फ का आरोप दूध लगाया पी जाए। कर रह रहे हैं वो, और वो भी गाय का, और और समाधि से पहले उन्होंने दूध पीना भी बंद कर दिया था। उनके अंदर है। एक दशक से ज्यादा समय से उन्होंने अन्न नहीं खाया है, और इसीलिए उनकी जो हालत है वो इस तरह की है। ये उनके समर्थक दावा कर रहे हैं। अन्न खाना छोड़कर उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। आपको किस एंगल से बाबा के चेहरे पर चमक दिख रही है? आप ये बताइए ना। आप एक बात बताइए, समाधि का मतलब होता है भगवान से मुलाकात आपकी। आप अपनी आत्मा को अपनी इच्छा से निकालकर शरीर से अलग कर देते और अपनी इच्छा से शरीर में कर देते हैं। 15 दिन रहकर आए, कोई चमत्कार तो दिखाइए। सुपर नेचुरल पावर्स है आपके पास, तो वो पावर तो दिखाइए। ऐसा इंसान, शशांक जी, ऐसा इंसान आम आदमियों के बगल अगल नहीं घूमता। आपने किसी ऋषि को देखा है? पुराने जमाने में ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो वो सबसे पहले कहते थे हमें छूना मत। ऐसे भीड़ के अंदर नेताओं की तरह नहीं घूमते। ऐसे लोग भीड़ में नेताओं की तरह नहीं घूमते शशांक जी, क्योंकि वो बाबा है और हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं। तो हमारी अगर वो इसी परंपरा के हैं, हमें उनका साथ इसलिए देना चाहिए कि हिंदू धर्म खराब हो रहा है। हिंदू धर्म खराब हो ही रहा है ऐसे बाबाओं की वजह से। आप मुझे बताइए ना, कोई चीज तो बताइए, कोई चमत्कार तो दिखाए 15 दिन में। वो उन्होंने क्या किया 15 दिन में? भगवान से क्या मुलाकात हुई? बाहर आकर उन्होंने क्या चमत्कार किया? बस भीड़ का इंतजार। शशांक जी, आप और मैं भी 15 दिन उस कमरे में रह लेंगे तो भीड़ ऐसी लगी होगी बाहर, भीड़ ऐसी ही लगी होगी, और उस कमरे में ऑक्सीजन बहुत आराम से जा सकती थी। और ये भी मैं आपको बताती हूँ कि बाबा भी बाहर आराम से निकल गए होंगे। अगर दरवाजा गलती से टूट गया था तो उसे बंद करवाया जा सकता था। समय देना होगा, तभी हमें ये जानकारी होगा कि शशांक समाधि जी, की स्थिति में कोई भी बात करे तो प्लीज तर्क से करे। पब्लिक सुन रही है और पब्लिक सब जानती है। पाखंडी कह दीजिए, ये बात गलत है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। एक मिनट मैं एक मिनट थोड़ा सा बातचीत की धारा को यहाँ पे बदलता हूँ। सीबी देवगन जी, एक बात बताइए कि तिब्बत की ट्रेडिशन में भी ऐसा होता है और लेह लद्दाख में भी ऐसा होता है कि मोनेस्ट्री से काफी ऊपर पहाड़ पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। वो कमरे हर तरफ से बंद होते हैं, बहुत छोटा सा एक झरोखा होता है उसमें, जिससे आप थोड़ा बहुत बाहर पेड़ पौधे देख सके। बस कोई आदमी आपसे 15 दिन के लिए नहीं मिलता है। एक आदमी आपको दिन में 1 या 2 बार आके खाना दे के जाता है, वो भी दरवाजे के नीचे से सरका देता है, और आप सिर्फ किताबें लेकर बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। क्या इस तरह की चीजों पर रिसर्च हुई है कि ऐसे लोग जो हैं, जो बेहद ठंड में, कड़ाके की सर्दी में -10 -15 डिग्रीज के अंदर ऐसे कमरों में रह रहे हैं 15 दिन तक, साधारण कपड़ों में या बेहद कम कपड़ों में? आकाश जी, जो आपने अभी बात की है उसमें एक सीधा सा अगर हम लोग लॉजिक देखेंगे कि कॉज और इफेक्ट, हम लोग कहते हैं कि कोई इफेक्ट हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम लोगों को जीना है तो हमारा उसके लिए, अगर हम कोई इंजन चलाते हैं उसके लिए फ्यूल चाहिए। अब फ्यूल आप मान लीजिए कोई भौतिक वस्तु है या स्पिरिचुअल वस्तु है, उसको अलग रखते हैं हम लोग, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और इंसान जो है, जिसको हम लोग एडेप्टेबिलिटी बोलते हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन में अपने आप को ढालने के लिए, इसीलिए हम लोग इतने हजारों सालों से हम लोग सरवाइव करके रखे हुए हैं। तो वो अडेप्टेबिलिटी हर इंसान में होती है। लेकिन अभी मेरे को अभी बोलने दीजिए, अभी बोलने दीजिए। अभी ये पूछना चाहता हूं, पहले बात तो करूं, शास्त्री जी बात पूरी तो करना आप इतने बड़े शास्त्री की बात कर रहे हो, आप ये बताइए कि आप समाधि को मानते हैं या नहीं? समाधि होती है या नहीं? अगर तो आप ये कहना चाहते हैं कि समाधि होती नहीं, फिर सुखदेव जी की समाधि व्यर्थ हो गई,
ये भगवान साधना शंकराचार्य जी की पराकाष्ठा समाधि है, आप बेकार हो साधना गई, को पढ़िए। आप में से रामकृष्ण आप- परमहंस आप की इनमें समाधि से बेकार हो पढ़िए, गई, तब शास्त्री जी, वाल्मीकि आप की समाधि बेकार। शास्त्री जी, आपने कितनों को जिंदा देखा था उनको, आप तो पढ़ी लिखी बातें कर रहे हो। आप नहीं, नहीं, पढ़ी समाधि को मैं नहीं मानता। पाणिनि का मेरा आप पर्सनल है, ओपिनियन है, मैं नहीं आप मानता पाणिनि समाधि का- को। आप पाणिनि का विज्ञान उठा करके देखिए, जिस पर भगवान शंकराचार्य वहां साक्षी थे। भगवान इतिहास को शंकराचार्य प्रमाणित नहीं भगवान मानेंगे। कब से हो गई, आप पहले मुझे बता दीजिए, अब इस डिबेट पे आइए। इतिहास साक्षी है इस बात का। अरे शास्त्री और जी, आप जो पाणिनि बोल ने रहे जब हो ओंकारेश्वर की गुफा में शास्त्री जी, समाधि लगाई, वो इतिहास नहीं है, वो मिथक पानी है। वहां पर प्रवेश कर गया। मिथक और इतिहास में बहुत फर्क होता है शास्त्री जी, आप एक बात को आम सुनने की आदमी कोशिश की बात कीजिए। करिए। ये सभी इतिहास हैं। अभी अगर आप इतिहास अगर आप इतिहास में शास्त्र को प्रमाण देखिए, होते हैं शास्त्री नहीं, जी, इतिहास देखिए में कहते प्रमाण। हैं, फिर आप आप प्रमाण गीता की दिखाइए। बात करिए, गीता में अरे भगवान अब आप कहते हैं, एक पॉइंट पूरा नहीं हो रहा, दूसरे पे भाग रहे हो। आप एक पे अटके रहो शास्त्री जी, एक पे अटके रहो। ये रिटॉरिक्स शास्त्री जी, ये रिटॉरिक्स जो है ये पॉलिटिक्स में बहुत काम वैसे- है। वैसे- आप वैसे इस पॉइंट पे अटके रहो। शास्त्री जी, सीबी देवकर एक बात सही कह रहे हैं। आप मेरे साथ एक पॉइंट पे अटको। आप मिथक में और इतिहास में फर्क जरूर करना है, वो जरूरी है। नहीं, आज नहीं, की बात करिए, एक आम देखिए आदमी कौन इतिहास समाधि में जो है ये जाकर प्रमाण वापस होता आया? है, और इतिहास को आपके देख करके जीवन पूरा काल में समाज आपने चलता है। समाधि में इतिहास- किसी इतिहास व्यक्ति को अपना देखा है? बेस होता है। राजकुमार शास्त्री आप जी, ये कहते हैं कि इतिहास के बेकार प्रमाण है, होते इतिहास हैं। किसी काम करें। मिथक के प्रमाण नहीं समाधि होते क्या हैं, है? इतिहास के जैन प्रमाण धर्म होते में हैं। इसी को केवल पद कहते हैं, बौद्ध धर्म में इसी को जो है निर्वाण पद कहते हैं। 12 दिन तक एक प्राण मिनट, वायु पर आपने नियंत्रण अपने कर जीवन लेना में ही समाधि समाधि में है। किसी को देखा है? आपको विश्वास है? आंखों के सामने आपने देखा? देखिए योग शास्त्र में जो पढ़ा हुआ है और जो पढ़ता है व्यक्ति वही बोलता है और वही प्रमाण होता है, शास्त्र प्रमाण है। और आपने शास्त्र देखा है में- या नहीं? मुझे समझ में ही नहीं आया। आपने किसी को हाँ प्रत्यक्ष या रूप नहीं? में समाधि में देखा है कि नहीं देखा? देखिए समाधि में मैंने योग शास्त्र पढ़ा है, मैंने देखा है कि नहीं शंकराचार्य जी देखा? का एक प्रत्यक्ष इतिहास पढ़ा आपने है, नहीं देखा? एक मिनट, पाणिनि शशांक का जी आपने व्याकरण देखा पढ़ा है? है? शशांक जी और आपने देखा है? प्रत्यक्ष रूप में प्रमोद बाबा को हाँ, मैंने मैंने कल से देखा टीवी है। पर देखा है। हमने एक मिनट, एक मिनट, शशांक जी बताना चाह रहे हैं, सुने सुने दिन तक किस और प्रकार उनकी सुने, सुने, शशांक जी बोले। और किस प्रकार उनसे मिलने वाले लोग बाहर निकल करके आए, ये शास्त्री जी, एक मिनट, शास्त्री जी, पहुंचे सुनिए। थे। और उसके बाद उनका उन्होंने जब ब्रह्मलीन हुए तो ब्रह्मलीन होने की स्थिति भी मैंने देखी है। किसके बारे में बता रहे हैं आप? वापस जब बताएं ब्रह्मलीन थोड़ा। हो रहे थे तो उन सारी चीजों का भी दृष्टांत प्राप्त है। देखिए ये साधना की पराकाष्ठा है। हमारे यहाँ अवधि ज्ञान, मनः पर्याय, कैवल्य ज्ञान, कैवल्य ज्ञान, ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने कई ऐसे संतों को देखा है जो ब्रह्मलीन हुए हैं, जो समाधि की प्राप्त स्थिति को प्राप्त किए हैं, उसके बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, लोगों का क्या प्रकाश, उन्होंने मैं एक कल्याण बात किया है। कहना चाहूंगा। तो ऐसे बहुत प्रमाण प्रमाण है। है। योगीराज देवराहा बाबा है, देवराहा कर्तारपुर बाबा बाबा जब है, मौन व्रत उन्होंने लिया हुआ है तो उन्होंने समाधि ली कि नहीं है? सवाल आता है। और एक वो दूसरा निकल- समाज का देश का कल्याण करने के बाद तो ब्रह्मलीन हो गए। ये कोई नई बात नहीं है। नहाने कुंभ जाते देखिए, हैं, वैज्ञानिक तो दूर केवल ये होनी आसानी से चाहिए कहते हैं, आपने कि किसी इनको बाबा को देखें, देखा जो अन्वेषण समाधि करें में कि से क्या निकलकर गुणवत्ता, भीड़ के क्या अंदर आध्यात्मिक रहा हो, तत्व इसके जो पीछे publicity छिपा हुआ है, बटोर केवल रहा हो, उसका डिराइव जो करना आम ये लोगों के विज्ञान बीच नहीं में है। उठ बैठ रहा हो, ऐसे किसी भी बाबा को देखा इस बाबा को छोड़कर? राखी आज मीडिया का युग है, पब्लिसिटी आप अपने तो आप हो दूर जाती रहोगे, आपने क्या उसमें समझ किसी समाधि प्रकार में से जाकर योगी आपने को कोई क्या किया, आलोचना देश नहीं का क्या करने भला का किया, संबंध नहीं है। कौन सी बीमारी दूर कर दी आपने, आप ये बताइए देश के लिए क्या किया? लोगों को समाधि अच्छी एक चीजें सिखा रहा समाधि है, क्या योग किया? किसी को साधना ठग नहीं रहा है, और किसी इस के समय दिल के साथ वो व्यवहार नहीं कर रहा है। साधु उन्होंने बना 15 दिया, दिन की समाधि ली उसका क्या और लक्षण है पूरे बताइए? आम लोगों में नहीं क्या लगा लक्षण कर पहुंच है? गया। आज मीडिया का युग है, मीडिया अपने आप पहुंच जाता है। बाबा आपको क्या प्रमाण मिल सकता है? ना लोग अच्छे लगते बाबा हैं, का ना लोग आलोचना बुरे करना लगते हैं, ठीक नहीं, बाबा की खुद में समाधि रहना को चाहते हैं समझने की शास्त्री जी। चेष्टा कीजिए, पब्लिक उसी के विषय बीच पे में चर्चा हो नेताओं की रही तरह है। नहीं रहना चाहता। आप ब्रह्म में लीन हो चुके हो तो आप मौन व्रत आपने 8-10 सालों से ले रखा है, आप एक्सपीरियंस किसको बता रहे हो? बिल्कुल पब्लिक आप से ये किससे मुझे समझ बटोर में रहे हो नहीं आप? आती है, समाधि एक मिनट दूसरी में चीज है। एक और चीज मैं आपसे महत्वपूर्ण पूछना चाहता हूँ, विजुअल भी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे कि जिस समय पर हम लंबे समय तक इसके ऊपर बने हुए थे कि समाधि का सच क्या है, और हमारे कैमरे में वो समय भी सामने आया जब उसी कमरे के अंदर एक दूसरा दरवाजा भी था, बिल्कुल, और एक व्यक्ति से पूछा गया जो वहां पर था, फॉलोअर है वो, कि ये क्यों है दरवाजा, तो उसने कहा कि शुरू में गलती से खोदाई हो गई थी, बाद में इसे बंद कर दिया। अभी देखिए बिल्कुल ठीक आपके है। सामने हम दिखा रहे हैं, अंदर पूजा की सामग्री है, अंदर सारी चीजें हैं, और एक बंद दरवाजा ये भी समझ आपको नहीं यहीं पर आता। नजर आएगा। अभी ये देखिए, आकाश जी, ये ये समझ ऊपर में से नहीं यहां आता। से ऑक्सीजन आ सकती है, ये सवाल भी अगर उठाया जा रहा है, और गलती- साथ ही साथ अब बंद दरवाजा ये आपके सामने है। अगर गलती से कुछ नहीं, दरवाजा आकाश बना जी, भी मैं था आपको तो बता इतना दूं, छोटे क्योंकि कतरा क्यों समाधि बना? का पूरे का स्थान पूरा बनना वास्तु- चाहिए था। वास्तु के हिसाब से बनाया जाता है, इसलिए रामायण को भी आप पढ़िए तो आप देखेंगे शास्त्री जी, प्रथम ही जब आप देव जमीन देवी से देवा 15 फुट नीचे राखी चले गए तो ने वास्तु बनाया। कहाँ रह गई? पर्वतों में जितनी भी कंदराएं हैं, रखा होगा,
आप पर्वतों समाधि में बना रहे हैं, जितनी भगवान से कंदराएं मिलन कर रहे हैं, हैं, वास्तु क्या गोस्वामी कर लेगा? तुलसीदास जी ने जब लिख दिया भगवान है से सीधा कि मिलन हो गया, सारी शास्त्र नहीं दुनिया है, तो की क्या जितनी करेगा पर्वतों वास्तु? की गुफाएं और अगर हैं, आप समाधि जितनी लेते वक्त नदियां वास्तु प्रवाहित के हो बारे रही में हैं, सोचते हैं, ये तो सभी आप इस वास्तु धरती के पर अनुसार हैं। प्रवाहित हो रही आपका है। मिलन भगवान से नहीं हुआ, अगर आप इन सब बातों में विश्वास करते हैं, मोक्ष का मिला। अगर ये सोच रहे हैं मैं समाधि में भी जाऊं तो उत्तर पूरब दक्षिण देख लूं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई अच्छा, एक logic बहुत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है शशांक जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अगर अंदर ऑक्सीजन नहीं थी तो फिर अगरबत्ती कैसे जल रही थी? बिल्कुल वो तो बाद में जब उसको खोल दिया गया दरवाजा नीचे को ना, दिया उसके जल बाद रहा है, पूजा की अगरबत्ती गई। जल रही है, ऐसा और नहीं है कि ऑक्सीजन के बिना बाबा जी वहां पूजा पे। की गई। जब सारी समाधि को खोल दिया गया, 15 दिन का समय बाबा ने दिया, 15 दिन के बाद वहां पर जब पूजा पाठ किया गया, उसके बाद बाबा जी वहां बाहर निकाला गया, तब अगरबत्ती जलाई गई। उससे पहले कौन सी अगरबत्ती थी? उसके पहले वहां प्रकाश भी नहीं था। शरीर का वहीं पर जो है परित्याग करके वो अंतरिक्ष यात्रा में चला जाता है और अंतरिक्ष यात्रा से वापस आ जाता है। ये आध्यात्म विज्ञान है। अंतरिक्ष यात्रा ये आप मानते हैं शशांक जी? ये भी आपने कभी ये तो देखा नहीं होगा आंखों से कभी। इसके विषय में किसी प्रकार का आलोचना नहीं कर सकते। मैंने शशांक जी, पढ़ा, इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ। शशांक जी, क्या आपने खुद देखा है कभी कि शरीर वही है और उसकी आत्मा बाहर विचरण करके घूम घाम के 3-4 दिन में वापस आ गई हो या कुछ इस तरह का? हाँ, ऐसा हुआ है। ये आप जाइए 2013 में जो मेला प्रयाग में था, उसमें एक हिमालय से संत आए हुए थे और वो उन्हें जो है मेडिकली जो है मृत घोषित कर दिया गया था ना, लेकिन वो 3 दिन के बाद जो है वहां पर उनका पूजा पाठ तपश्चर्या चल रहा था। 3 दिन के बाद उनके अंदर प्राण शक्ति आ गई। शशांक जी, ये तो लेकिन बचपन से और आप भी जो सुन रहे हैं कि संत और कोई इंसान शंकराचार्य मर इस गया, बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है। शंकराचार्य ने अपने शरीर को छोड़ करके राजा कामरूप के शरीर में प्रवेश किया। ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी ऐसा हुआ है। तो क्या वो सब लोग चमत्कारी हैं? क्या वो सब लोग बाबा हैं? उन्होंने एटलीस्ट कोई एक्सपीरियंस तो बताया, आपके बाबा ने क्या एक्सपीरियंस बताया? ये अगर ऐसा है, ये आस्था का मामला है, ऐसा है, लेकिन अगर उसके पीछे के विज्ञान पे जाएं तो विज्ञान को प्रमाण की आवश्यकता होती है। मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, लेकिन ये लोगों को सोचना है कि आप जिसे गुरु मान रहे हैं वो वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे निकल चुका है या नहीं। ये चयन बड़े ध्यान से कीजिएगा, इतना हम जरूर कहेंगे।